कई फिल्मों में और टीवी शोज में आपने देखा होगा कि अलग अलग ट्रिक्स की मदद से इंसानों को हिप्नोटाइज किया जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जानवरों को हिप्नोटाइज करना इंसानों के मुकाबले काफ़ी आसान होता है। बहुत सारे जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें वश में करना काफ़ी सरल होता है, और इतना ही नहीं, कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर दूसरों को हिप्नोटाइज करने की एबिलिटी भी होती है। लेकिन आखिर ये जानवर हिप्नोटाइज होते कैसे हैं, चलिए जानते हैं। एक चिकन को हिप्नोटाइज करने के लिए उसे आप जमीन पर पीठ के बल उल्टा करके लिटा दें, उसे थोड़ा सा प्रेस करें और उस चिकन के आगे चौक से एक स्ट्रेट लाइन खींच दें। बस इतना करने मात्र से वो चिकन हिप्नोटाइज हो जाएगा। करीब आधे घंटे तक उस चिकन में आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगी। चिकन को हिप्नोटाइज करने का ये तरीका सबसे पहले 16th सेंचुरी में इटालियन मॉन्क एथेनासियस क्रीचर ने खोजा था। इसके बाद से ये ट्रेंड काफी पॉपुलर हो गया। साइंटिस्ट का मानना है कि उल्टा होने के बाद चिकन को एक खतरे का एहसास होता है और वो अपनी सांस रोककर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है। साइंटिफिक लैंग्वेज में इस फिनोमेना को टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है। सिर्फ चिकन ही नहीं, और भी कई ऐसे जानवर हैं जिन्हें इसी तरह से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। क्रोकोडाइल जैसे खतरनाक जानवर को भी हिप्नोटाइज करने के लिए उसे उल्टा करना होगा और उसके मुंह के पास थोड़ा सा दबाव डालें। बस इतनी देर में ही वो क्रोकोडाइल हिप्नोटाइज हो जाएगा। दोस्तों, शार्क को समुद्र की दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक माना जाता है। लेकिन अगर आपको हिप्नोटिज्म की जानकारी है तो शार्क को भी आप हिप्नोटाइज कर सकते हैं। शार्क के मुंह के निचले हिस्से को आपको थोड़ा सा सहलाना होगा और उसके बाद शार्क को पानी में उल्टा कर देना है। उल्टा होने के बाद शार्क एकदम स्थिर हो जाएगी और हलचल करना बंद कर देगी। अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि आपकी हिप्नोटिज्म की ट्रिक काम कर गई। हालांकि शार्क की सभी प्रजातियों के साथ ये ट्रिक काम नहीं आती, और ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ तो गलती से भी ये ट्रिक आजमाने की कोशिश न करें। लॉबस्टर को इसी ट्रिक की मदद से हिप्नोटाइज किया जा सकता है, और हिप्नोटाइज होने के बाद लॉबस्टर हेड स्टैंड करता हुआ नजर आता है। बस एक लॉबस्टर लें, उसे उल्टा कर दें और उसकी पीठ को थोड़ी देर तक सहलाएं, वो स्टैचू बन जाएगा। इस ट्रिक को शेफ यूज करते हैं जिससे कि उन्हें लॉबस्टर को पकाने में आसानी हो। इसी प्रकार से खरगोश को भी हिप्नोटाइज करना काफी सरल है। साल 1954 में एक महिला खरगोशों को गोदी में लेकर हिप्नोटाइज किया करती थी। उस समय इसे जादू माना जाता था, लेकिन असल में ये सब एक ट्रिक का कमाल है। खरगोश को गोदी में लें जैसे एक बच्चे को उठाते हैं, लेकिन उसका पूंछ वाला हिस्सा सिर वाले हिस्से के मुकाबले थोड़ा अधिक ऊंचाई पर होना चाहिए, और फिर उसकी पीठ को सहलाएं, वो भी हिप्नोटाइज हो जाएगा। जादूगर टोपी में से खरगोश निकालने वाले जादू में इसी ट्रिक का इस्तेमाल किया करते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पीठ के बल जब किसी जानवर को लिटाया जाता है और उसे थोड़ी देर सहलाया जाता है तो वो एक अनकॉन्शियस अवस्था में चला जाता है। कई बार जानवरों के सिर में खून का प्रवाह कम हो जाता है, जिस कारण वो एनर्जी सेविंग मोड में चले जाते हैं। इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे भी हैं जो सिर्फ हिप्नोटाइज होने का नाटक करते हैं, और ऐसा वो शिकारियों से बचने के लिए करते हैं। कई बार कबूतर बिल्कुल ऐसे लेट जाते हैं जैसे कि उनके प्राण ही निकल गए हों, वो मूर्छित अवस्था में आ जाते हैं। अब जरा इस कबूतर को ही देख लीजिए। एक बिल्ली ने कबूतर का शिकार किया था और वो कबूतर को खा भी रही है। इस दृश्य को देखकर हर किसी को यही लगेगा कि मानो कबूतर मर गया है, लेकिन असल में वो बस सही मौके की तलाश में होता है। जैसे ही बिल्ली का ध्यान इधर उधर होता है, कबूतर पूरी जान लगाकर हवा में उड़ान भर लेता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा जंगल में भी कई बार देखने को मिलता है। ये हिरण शिकारी से बचने के लिए मरने का नाटक करता है। शिकारी जानवर को लगता है कि वो मर गया, लेकिन मौका पाते ही हिरण उठ खड़ा होता है और तुरंत ही यहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। ये वीडियो क्लिप कुछ दिनों पहले ही सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी हुई थी। चलिए कुछ अन्य जानवर और उनके हिप्नोटिज्म प्रोसेस के बारे में और भी जान लेते हैं। ये व्यक्ति जमीन पर लेट जाता है और अपने पैरों से हवा में साइकिल चलाने की एक्टिंग करता है। इस तरह का खेल आपने शायद बचपन में भी खेला होगा। आसपास मौजूद सभी ईमू इस व्यक्ति की ओर आकर्षित होने लगते हैं। माना जाता है कि ईमू का शिकार करने के लिए आदिवासियों ने इस ट्रिक का आविष्कार किया था। इसके जरिए वो ईमू को लुभाना जानते हैं।
ईमू 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने में सक्षम होते हैं। ऐसे में उनका शिकार करना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस अनोखी ट्रिक की मदद से उन्हें आसानी से हिप्नोटाइज किया जा सकता है। वहीं प्रकृति में कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो अन्य जानवरों को हिप्नोटाइज करने में माहिर हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर शेर की दहाड़ को ले लीजिए। साइंटिस्ट का मानना है कि बाघ की दहाड़ से कोई भी जानवर कुछ सेकंड्स के लिए हिप्नोटाइज हो जाता है। न सिर्फ जानवर बल्कि इंसान भी बाघ की दहाड़ सुनकर चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। लेकिन अपने शिकार को हिप्नोटाइज करने के लिए बाघ इंफ्रारेड साउंड निकालते हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम की होती है। इंसान इस आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन जंगल में कई ऐसे जानवर होते हैं जो बहुत कम आवाज को भी सुन लेते हैं और बाघ की इसी आवाज को सुनकर वो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। कुछ जानवर अपने शिकार को आकर्षित करने और उनका ध्यान केंद्रित करने के लिए डांस भी करते हैं, जैसे कि स्टॉट्स। ये अलग अलग प्रकार का डांस करते हैं, करतब दिखाते हैं, जिससे कि ये सांप, मेंढक, चूहे और खरगोश जैसे जानवरों को आकर्षित करते हैं। और जैसे ही कोई जानवर इनके नज़दीक आता है या ये उछल कूद करते हुए नज़दीक पहुंच जाते हैं तो ये तुरंत उस पर अटैक कर देते हैं। इनके वार से बचना किसी भी जानवर के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होता। अपने एक ही वार में ये शिकार को चारों खाने चित कर देते हैं। खास तौर पर ये खरगोश या अन्य बड़े जानवरों को आकर्षित करने के लिए ही ऐसा करते हैं। इसके अलावा आर्कटिक फॉक्स भी शिकार को लुभाने के लिए डांस का सहारा लेती है। आप सभी ने कभी न कभी सांप और सपेरे के खेल तो देखे ही होंगे। सपेरे के पास एक टोकरी होती है और वो जैसे ही बीन बजाता है उसमें से सांप बाहर निकल आता है और इसके बाद बीन के इशारे पर सांप नाचता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि असल में सांप के पास कान तो होते ही नहीं है और वो बीन की धुन नहीं सुन सकता। बीन की धुन को केवल दर्शकों को आकर्षित करने के लिए बजाई जाती है। असल में सांप बांसुरी और बीन को देखकर आकर्षित होते हैं। उसे लगता है कि ये कोई दुश्मन है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर ऐसे खेलों में कोबरा सांप का इस्तेमाल किया जाता है और कोबरा सांप पहले हमला बहुत कम ही करते हैं। वो बस शिकारी या फिर बीन के आगे पीछे घूमते रहेंगे। हिप्नोटॉड को हिप्नोटाइज करने का तरीका काफी हद तक इंसानों के जैसा ही होता है। अक्सर इंसानों को स्क्रीन पर कुछ आकृतियां और इल्यूजन्स दिखाकर या फिर एक पेडेंट की मदद से हिप्नोटाइज किया जाता है। ठीक वैसा ही हिप्नोटॉड के साथ भी देखने को मिलता है। इसके सामने स्पाइरल वीडियो चला दीजिए और ये पूरी तरह से कहीं गुम हो जाते हैं। इन्हें जल्दी हिप्नोटाइज करने के लिए एक ही जगह 2 या 3 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। शायद इन्हें अपने आसपास की सारी दुनिया घूमती हुई नजर आने लगेगी। अब बात करते हैं बिल्लियों की। इन्हें आप एक फिजेट स्पिनर दे दीजिए और ये घंटों तक उससे खेल सकती हैं। इनका ध्यान लंबे समय तक कहीं और जाएगा ही नहीं, बस ये अपने खेल में मग्न रहेंगी। बिल्लियों को हिप्नोटाइज करने के लिए आपको एक क्लिप की जरूरत पड़ेगी। यहाँ आप कपड़े सुखाने वाली क्लिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो क्लिप बिल्ली के गर्दन वाले हिस्से पर लगा दीजिए और बस जादू देखिए। बिल्ली बिल्कुल शांत हो जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इससे बिल्ली को सुरक्षा का एहसास होता है। बिल्लियों की मां अक्सर अपने बच्चों को गर्दन से पकड़कर ऐसे ही कहीं भी ले जाती हैं। क्लिप लगाने से बिल्लियों को लगता है कि उनकी मां ने उन्हें पकड़ रखा है और वे कोई हलचल नहीं करती। बिल्लियों को हिप्नोटाइज करने के लिए जमीन पर टेप की मदद से एक स्क्वायर बना दीजिए। बिल्ली अपने आप उस स्क्वायर में आकर बैठ जाएगी। असल में 4 दीवारी या उन 4 टेप के बीच में भी बिल्ली को सुरक्षा का एहसास होता है। इसके अलावा एक लेजर लाइट की मदद से भी बिल्लियों को अपने इशारों पर नचाया जा सकता है। आप अपनी लेजर लाइट को जिस दिशा में फेंकेंगे बिल्ली उसका पीछा करती रहेगी। बहुत से ऐसे जानवर हैं जिन्हें म्यूजिक भी पसंद होता है और म्यूजिक की मदद से उन्हें हिप्नोटाइज किया जा सकता है। गाय को म्यूजिक की मदद से प्रभावित किया जा सकता है। जब भी कोई मधुर संगीत गाय सुनती है वो उसकी तरफ आकर्षित होने लगती हैं। इंसानों की तरह ही म्यूजिक सुनने से गायों को सुकून मिलता है, लेकिन गाय को केवल क्लासिकल म्यूजिक पसंद आता है। ज्यादा शोर शराबा वाला म्यूजिक गाय को रास नहीं आता। कई ऐसे पक्षी हैं जो म्यूजिक की बीट्स पर झूमते और ठुमकते हुए नजर आते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा कि जानवरों को हिप्नोटाइज करना आखिर कितना आसान है। जानवर वाकई में बेहद भोले होते हैं। आपको इनमें से कौन से जानवर को हिप्नोटाइज करने का तरीका सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस जानवर के साथ ये ट्रिक
क्लिक करना पसंद करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।